किसान का बेटा हूँ तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ही। भगवान, थोड़ा कोर्स और थोड़ी खुद की मेहनत, ये चीज़ें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाती हैं। नाम सुना था मुखर्जी नगर कुछ होता होगा, मैंने सोचा कि कुछ बहुत बड़ी जगह होगी या ऐसा कुछ होगा। एवरेज मेरा कोई नहीं था, मेरा यही था कि डेली का पढ़ना है, डेली मुझे कंटिन्यूटी करनी। सीक्रेट्स तो मेरा एक ही है एसएससी के लिए, वो भी स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे मैथ्स अच्छी होएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है अरुण सर, जिन्होंने 2018 और 19 के सीजीएल एग्ज़ाम में क्लियर किया है और साथ में वो पीओ एज आ कैनरा बैंक में जॉब भी करते थे। तो उसके साथ उन्होंने कैसे सीजीएल की जर्नी को क्लियर किया है, क्योंकि एक ऑफिसर की पोस्ट पर होते हुए भी उन्होंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है उनकी जर्नी को जानना। वो मुखर्जी नगर में रहकर प्रिपरेशन करते थे, तो उनका रूम दिखाएंगे कि वो किस तरीके के रूम में रहते थे, क्या क्या चीज़ें वो रखते थे जिससे उनको मोटिवेशन आता था, टाइम टेबल क्या थी, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, और सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है मोटिवेशन। तो इन सब वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ जिस रूम से मैंने रह के पढ़ाई करी थी और अभी भी यहीं रहता हूँ। ये मेरा रूम है। सिंपली आप देख रहे होंगे, यही वही सिंपल हमारी कपड़े वपड़े हम रखते थे। फिर आगे आते हैं हम क्विक रीजन के लिए हमने ये मैप रेडी किए हुए थे कि जब भी हम रूम में आएँ या जब भी जब थोड़ा फ्री रहें तो हम ये ऐसे इनको देखते रहते थे हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि इनमें बहुत इजीली रिवीजन हो जाता है आपको। और ये देख रहे होंगे आप, ये मेरी टेबल थी इस टाइम, इसमें अच्छी बुक्स के लिए प्रॉपर स्पेस थी। ये हमारी अलमीरा है, ये रैक दे रखी है अच्छी सी, और ये मेरे रूममेट के सामान वामान हैं अच्छे से। तो मतलब प्रॉपर एक बेस्ट रूम की फैसिलिटी थी जो हमें मिली है यहाँ पे। ये हमारे भगवान जी थे जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी हमेशा हेल्प करी। और एक कुछ अच्छे कोर्स लगा रखे थे मैंने कि इनसे थोड़ा मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे हमेशा। तो जैसे चीज़ें तो बहुत फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से लेके। आप थोड़ा भगवान, थोड़ा कोर्स और थोड़ी खुद की मेहनत, ये चीज़ें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाती हैं। ओके सर, सबसे पहले आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने अपनी स्कूलिंग की थी राजस्थान बोर्ड के हिंदी माध्यम से 10th और 12th। उसके बाद इंजीनियरिंग की राजस्थान से ही, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम थी। मैं 2016 में इंजीनियरिंग पास आउट था, अगस्त के आसपास। उसके बाद मैंने 17 का एसएससी सीजीएल से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। ओके सो सर, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली बैकग्राउंड, हम पापा हैं जो फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है, एक छोटा भाई है। हमारी जॉइंट फैमिली है वैसे, दादा दादी सब एक साथ रहते हैं हम, और सब फार्मर बैकग्राउंड है हमारा जैसे। ओके सो जैसे कि आप फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपने खेत में भी काम किया होगा अपने पापा वगैरह के साथ। तो एक जब स्टूडेंट्स या बच्चा उस टाइम पे, और वो कहाँ एज आ ऑफिसर पोस्ट पे है आज, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आया? जब आप स्टूडेंट थे या फिर बच्चे थे तब लगता होगा कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, हमें खेती नहीं करना है, तो वो क्या स्टोरी थी सर? एक्चुअली मैंने देखा था, जब भी मैं छोटा था या अब तक भी मैं हमेशा पापा के साथ, अब भी जाता हूँ खेतों में काम करता हूँ, तो देखता था इतनी धूप में काम करते थे पापा मम्मी हमारे सपनों को मतलब पूरा करने के लिए। छोटी हम स्टार्टिंग से घर से बाहर रहे, 2012 से घर से बाहर था, तो वही, बट इतनी महंगी फीस थी, रहने का भी ज़्यादा खर्चा। तो देखता था कि यार एक खेती बाड़ी, भाई किसान का बेटा हूँ तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ही। फिर सोचा कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में एक इंस्पेक्टर पोस्ट सीजीएल के थ्रू हम जा सकते हैं और अपने माता पिता के सब सपने पूरे हम कर सकते हैं उससे। तो ये चीज़ें देखी तो उससे बहुत सारा मोटिवेशन मिला। देखा कि खेतों में काम भी किया, पापा मम्मी को देखा तो थोड़ा लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए इनके लिए भी। फिर ओके सो सर, अगर बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बेसिकली मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके हाँ। सो सर, आपने जैसे कि आप खेत पे काम करने जाते तो आप सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाते हो अगर देखा जाए वैसे? हमारे सरसों, कपास, गेहूँ, यही उगती है ज़्यादातर, इनमें ही हम मेहनत करते हैं। ओके सो सर, अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेटजी के पहले अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? एक्चुअली हुआ ये था, जैसे 2016 में बीटेक कंप्लीट होने से पहले जब सोचते थे यार इंजीनियरिंग तो हो जाएगी, अब क्या करेंगे। तो मेरी थोड़ी स्टैमरिंग की दिक्कत थी, तो मैंने इंटरव्यू दिए, 1-2 कंपनीज़ में नहीं हुआ सिलेक्शन। तो फिर सोचा, फिर हमारे सीनियर्स लोग थे, उन्होंने बोला कि यार
अरुण ये छोड़ अभी, अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में देख, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी पोस्ट है, अच्छा रुतबा भी है। तो फिर मैंने वो अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म, उसके बाद मैं दिल्ली मुखर्जी नगर 2017 में आया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ओके, सो सर सबसे पहले आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया था? मैंने 2016 का CHSL क्लियर किया था। उसके बाद मैंने 16 का ही CPO दिया था, उसमें मैं फिजिकली आउट हो गया था। उसके बाद 2017 मैंने SSC CGL दिया, उसमें भी अच्छे नंबर थे मेरे। 2017 के प्री में मेरे 168 नंबर थे। उसके बाद मेंस भी अच्छा हुआ, बट उसमें स्केलिंग नहीं हुई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का केस वेस आ गया, तो थोड़ा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया जी। उसके बाद फिर 18 दिया CGL, इसमें भी अच्छे नंबर थे। 19 दिया, ये भी अच्छे नंबर हैं, तो दोनों क्लियर हो चुके हैं अभी। फिर बैंक भी 20 में दिया, वो भी क्लियर हो गया था। क्योंकि वो 17 का सुप्रीम कोर्ट का जैसे भी केस हो गया, तो 1-2 साल लग गए, तो सोचा कुछ ना कुछ तो करें। फिर बैंकिंग दिया, फिर बैंकिंग देके हाँ इसमें सेलेक्ट हो गया बैंकिंग। फिर उसके बाद इतनी स्ट्रेस हुई नहीं, फिर बस फिर कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखी और फिर हो गया चीज़ों में। ओके, सो सर आपकी अगर बात की जाए, जैसे कि अभी आप PO में जॉब कर रहे हो, तो उसको कैसे मैनेज किया जॉब के साथ? कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं जॉब करूँगा तो शायद मैं अपने जो एग्ज़ाम है CGL वगैरह में उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाऊँ? एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी जॉब से पहले मेरी अच्छी पढ़ाई हो चुकी थी, मैंने अपना फुल टाइम दिया था उससे पहले। फिर क्या, जैसे एग्ज़ाम आया, जैसे SSC का मेंस हुआ, तो फिर मेरा एक टारगेट था कि मैं बैंक से आता था भाग के 5:30 तक आ जाता था। उसके बाद मेरा टारगेट यही था, रूममेट को बोलता था कि भाई लाइब्रेरी जा, मेरा लैपटॉप रख देना वहाँ पे। तो बस मैं आता था, सीधा पहले लाइब्रेरी गया, 1-2 मॉक टेस्ट दिए, हल्की हल्की मैंने स्टडी करी, उसके बाद आ जाता था। तो मेरा डेली का शेड्यूल यही था एग्जाम से पहले मेरा, हमेशा ओनली मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना। ओके, सो जॉब के साथ कैसे किया आपने सर? जॉब के साथ वही तो है ना कि जॉब के साथ भी थी, बट वही जैसे जॉब से आता था मैं, हाँ। तो थोड़ा स्ट्रेस तो था, दिमाग तो थोड़ा माइंड तो होता था ही, बट फिर दिमाग में ये था कि यार पढ़ना तो है ही, एग्जाम तो क्लियर करना ही है, क्रैक तो करना ही है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ऐसे। तो फिर वही पढ़ता था मैं, हो जाता था मेरी पढ़ाई आराम से जॉब के साथ साथ भी। ओके, सो अगर मुखर्जी नगर में जैसे कि आप रहकर पढ़ रहे थे, तो आपने क्या लाइब्रेरी को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया रूम के अलावा? मेरी जर्नी बहुत प्यारी रही मुखर्जी नगर में। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे रूम में, जैसे हम सारा, हमारे फ्लैट था, रूम भी था, फ्लैट भी थे, हम ऐसे शिफ्ट होते रहते थे। तो एक चीज़ देखी रूम में, हम सारे भाई वगैरह, तो इतना रूम में पढ़ाई वढ़ाई का थोड़ा हो नहीं पाता था, क्योंकि मुझे ना लाइब्रेरी में जैसे किसी को देखता हूँ पढ़ते हुए, तो ऐसा लगता है कि यार ये पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, हाँ ये पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो बस वहीं से लाइब्रेरी ज्वाइन करी, फिर बस लाइब्रेरी पढ़ाई करना, वहीं से सब कुछ था। ओके, सो सर जैसे कि आपने बताया था आप 2017 में मुखर्जी नगर आए थे, तो अगर देखा जाए सबसे पहले जब आए तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आप फ्रेशर होते हो, कुछ चीज़ें पता नहीं होती, बड़ी बड़ी कोचिंग या बिल्डिंग देख के मन काफ़ी चकमका सा जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली इसका एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। हम जब आए, जब देखा, हम नाम सुना था मुखर्जी नगर, कुछ होता होगा, मैंने सोचा कि कुछ बहुत बड़ी जगह होगी या ऐसा कुछ होगा। जब मैं उतरा यहाँ GTB नगर उस पे मेट्रो पे, तो यहाँ एक सिंपल सा रोड भाई कि ये जाएगा मुखर्जी नगर। तो हम आए, हमने ऑटो में उतार दिया कि मुखर्जी नगर, ये मुखर्जी नगर यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बस दुकानें ये साथ। तो एकदम से लगा कि यार पता नहीं कुछ होगा यहाँ मुखर्जी नगर। बट फिर हाँ देखा तो एकदम से लगा कि यार, फिर देखा इतने सारे बच्चे, तो लगा कि यार मुखर्जी नगर तो चीज़ तो है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो अचीव करके जाएंगे। बस फिर वहीं से कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट की, एडमिशन लिया कोचिंग में, बस फिर वो कंटिन्यू। ओके, सो कोचिंग में आपने एडमिशन लिया, तो कोचिंग क्या सच में CGL के एग्ज़ाम को क्रैक कराने में हेल्पफुल रहा है, या फिर जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो उनको किस तरीके से आप सजेशन दोगे? कोचिंग कोई हेल्प नहीं करती है आपकी सिलेक्शन की, वो तो घर वालों को बोलना पड़ता है ना कि यार बाहर रह रहे हैं तो कोचिंग कर रहे हैं, तो वो जैसे पैसे वैसे आते रहते हैं घर से, तो फिर वो एक था, कोचिंग का भी था। बट सबसे बेस्ट चीज़ है खुद की पढ़ाई। खुद इतना आप सोचोगे ना, क्योंकि SSC इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। 9th-10th की मैथ, 9th-10th की इंग्लिश और बेसिक से रीजनिंग और बेसिक से GK, इसके अलावा कुछ भी नहीं है SSC। अगर आपका सब कुछ बेसिक ठीक होगा तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार इतनी सी मैथ है, ये कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस वहीं से एक अंदर से बोलते ना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ मैथ तो करनी है, मैथ तो नंबर अच्छे आएंगे, तो एक था, तो उसी से मोटिवेशन मिलता गया। फिर आगे बढ़ते गए, फिर मॉक टेस्ट देते रहे, तो कंटिन्यू फिर एक जैसे स्टार्टिंग में मैं आया था मुखर्जी नगर में, तो मैंने मॉक टेस्ट दिया। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं हमारा तो पूरा पहले कोर्स करेंगे फिर मॉक टेस्ट देंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक है उन लोगों की, सबसे बड़ी मिस्टेक है उन लोगों की। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी यार, कोर्स आपका कभी पूरा नहीं होता। चाहिए आप एग्जाम से पहले बोलोगे ना हमारा उस टाइम भी कुछ ना कुछ कोर्स छूटा आएगा। तो मॉक टेस्ट सबसे मैंडेटरी है SSC CGL के सिलेक्शन के लिए। तो स्टार्टिंग में मैं आया तो मेरे नंबर आए 60 के अराउंड
स्टार्टिंग मॉक टेस्ट में देखा यार ठीक है, अगली बार फिर दिया, इम्प्रूवमेंट होता गया बट फाइनली 2018 में मेरे नंबर थे प्री में 189 नंबर, 189 200 में से। और फाइनल बात करें सर? फाइनल 562 नंबर थे CGL 18 से। ओके, CGL 18 में। ओके, सो सर अगर हम बात करें जैसे कि स्ट्रेटजी आपकी क्या रही, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, क्योंकि आपने जो बताया कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट must जी। है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट शायद यही नहीं करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आई थिंक SSC के CGL हो गया या फिर SSC CHSL वगैरह हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपने कौन कौन से मॉक टेस्ट या कौन से कोचिंग्स वगैरह के, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ शेयर करें। जैसे स्टार्टिंग में मैं आया तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं, इंग्लिश की जैसे स्टार्टिंग हिंदी बैकग्राउंड और फिर इंग्लिश का थोड़ा सा फोबिया था एक, तो इंग्लिश की मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन जरूर की थी कि यार थोड़ा इंग्लिश तो उससे क्या डेली आप प्रैक्टिस में रहोगे, तो इंग्लिश के लिए मैंने स्पेशल कोचिंग की थी। और मैथ्स वैस तो मेरी हमेशा स्ट्रॉन्ग थी, तो उसके लिए मैंने कुछ बुक्स थी मुखर्जी जगह में उनको फॉलो किया। बट मेरी जो सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट वो RD शर्मा बुक है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ मुखर्जी जगह की जितनी मैंने मैथ्स की बुक पढ़ी है सब उसकी सब वो हैं रिप्लिका है, नहीं कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो वो ही बस फिर मैथ में तो कॉन्फिडेंस था तो उस स्कोर अच्छा होता गया, इंग्लिश में इतना नहीं था तो प्रैक्टिस करते रहे, अखबार पढ़ते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, एग्ज़ाम देते रहे, मॉक टेस्ट देते रहे। तो बस ये है, क्योंकि मैंने अब तक SSC के मॉक टेस्ट दिए होंगे 1000-1200 के आसपास। हर दिन मेरा यही था कि पढ़ो ना पढ़ो बट मॉक ज़रूर दो, क्योंकि मॉक से ना मेरा पूरा सिलेबस कवर जाता था SSC CGL का। सबसे बेस्ट चीज़ है मॉक टेस्ट। ओके, सो सर आपने मैथ्स वगैरह की तो बता दिया, बाकी अदर 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं, उनका क्या सर? अदर जैसे रीजनिंग आती है प्री में तो वो 50 नंबर की, तो इतनी कोई SSC कोई इतना जो ज़्यादा पूछती नहीं, सिंपल सी SSC पूछती सर है। एक चीज़ और मुझे याद आ गया, जैसे कि मैंने भी SSC CGL की कोचिंग ली थी, तो मैं प्रिपरेशन करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि SSC CGL में या CHSL में कुछ ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा करना होता है, क्योंकि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और मुझे जैसा लगता है, अगर मैं पर्सनली देखूं तो जो 100 क्वेश्चन होते हैं शायद उसी को पढ़ने में अपना पूरा 60 मिनट या 1 घंटा निकल जाएगा। तो उसको सर नए स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करें सर? मैंने एक चीज़ देखी है, स्टूडेंट जैसे मैंने अब देखता हूँ बच्चों को, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ आसपास, उनको मैं एक चीज़ बताता हूँ, SSC CGL में ना लोग मतलब GK पे करते हैं फोकस कि हम GK पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। जो मेन चीज़ है, पेपर होता है 700 नंबर का, उसमें आपके 600 नंबर के तो ये मैथ्स और इंग्लिश आती है। अब बताओ 50 नंबर की GK आती है, तो वो सबसे मेन चीज़ है बेसिकली वो इंग्लिश और मैथ, बस ये ही करना है और यही करना है, तो इसी पे ज़्यादा फोकस करो बस। ये बच्चे सोचते हैं कि भाई GK पढ़ेंगे, GK में 25 नंबर लिया वो बेस्ट है, 20 नंबर लिया वो भी बेस्ट है, बट जो मेन है वो इंग्लिश और मैथ्स का जो भी है सब कुछ वही उसी पर डिपेंड है। ओके, सो सर आपकी तरह जैसे आप भी जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन किया, तो आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे या फिर अभी भी हैं जो कि प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कुछ गवर्नमेंट भी कर रहे होंगे, बट वो क्या डिमोटिवेट सा फील करते हैं कि भाई हम तो दूसरों की जितना टाइम ही नहीं दे पा रहे, आई थिंक तो हमारा नहीं होगा। तो आप उनके लिए सर एक मिसाल हो, आप एग्जाम्पल हो, तो उसको कैसे उनको समझाओगे? मैंने एक चीज़ देखी, जब मेरी जॉब थी अभी है एक्चुअली कैनरा बैंक में ही, तो 18 में मेरा एक ड्रीम था बट मैंने उसको पूरा नहीं किया। मेरा AA का ड्रीम था, दोस्त ने कहा था भाई तू कर ले, पर मैंने कहा नहीं यार छोड़, AA क्या करेंगे बाद में, रहने दो। बट बाद में मुझे फील हुआ कि सबसे अच्छी पोस्ट यही है, बेस्ट पोस्ट है, एज ए गजेटेड पोस्ट यही है। तो उसके बाद मैंने 19 का प्री दिया, फिर 19 का मेंस आया, तो मैंने बैंक से 1 महीने का विदाउट पे छुट्टी ली थी मैंने आराम से, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने वही AA के लिए स्पेशल सुबह ज़्यादा लाइब्रेरी, शाम को आता, बस वो डेली का रूटीन हो गया था उस टाइम सेट। क्योंकि अब आपको रूटीन सेट करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से आप जो भी करते हो फिर पढ़ाई करना इतना होता नहीं ईजिली। फिर मैं 1 महीना छुट्टी लेके वही अकाउंट्स इकोनॉमिक्स स्पेशली फॉर AA मैंने अच्छी पढ़ाई करी, उसमें मेरे अच्छे नंबर थे, 132 नंबर आए AA में मेरे। ओके, सो सर अगर हम बात करें आपका एवरेज कितने घंटे आप डेली पढ़ लेते थे? एवरेज मेरा कोई नहीं था, मेरा यही था कि डेली का पढ़ना है, डेली मुझे कंटिन्यूटी करनी है। जैसे कि क्या होता था, हम आते थे लाइब्रेरी 8-9 बजे के आसपास और रात को फिर 10-11 बजे जाते थे रूम पे, तो यही शेड्यूल था। बीच में यही कुछ खा लेते थे, बस वही ना, लोगों को देखते थे कि यार इतना पढ़ रहे हैं, हम क्यों इतना नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे, तो वही बस मॉक देते थे, पढ़ते थे, चीज़ों बस मैनेज करते रहे बाद में। ओके, ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आपके साथ रही जो आप उसको शेयर करना चाहोगे? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही रही कि रिजल्ट कब आएगा, इसी के चक्कर में हम ऐसे रहेंगे। इंटरेस्टिंग तो मुखर्जी नगर अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे तो,
बट फिर इंटरेस्टिंग तो कोई ज़्यादा कुछ खास इतना था नहीं, बस वही जैसे वही एंजॉइंग लाइफ और था ऑप्शन बस। क्या? दोस्तों के साथ गप्पे मारने, घूमना फिरना, बस ये चीज़ें ही थी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है ट्रैकिंग करना, तो बस वही ट्रैक करता रहता था हमेशा। ओके, जब भी मैं बोर होता था पढ़ाई से, कुछ भी हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, तो हमेशा ट्रैक करता था। ट्रैकिंग हमेशा मेरा सबसे ओके, favorite। सो ट्रैकिंग का अगर एक्सपीरियंस की बात करें कुछ हो तो कुछ एक आध मिनट में से। ट्रैकिंग का बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे। जैसे हम जनरली हिमाचल और उत्तराखंड में करते रहते हैं ट्रैकिंग वैकिंग, तो हम जाते थे 5-6 दोस्त कंटिन्यू। तो कुछ दोस्त बीच में ही रहते थे कि नहीं अब नहीं जाएंगे, वहीं सो जाते थे, पहुँच जाते थे। तो हो जाएगा लंबी हाँ, डर लगता है क्योंकि एकदम से लंबा ट्रैक होता था, तो फिर चलने वलने में कुछ दिक्कत। तो फिर पहले बोलते थे हम चलेंगे, बाद में जाके हाँ। भाई जी, अभी जैसे मैं भी मसूरी गया था तो बाइक से मुझे पहले लगा भाई पहाड़ पे कौन जाएगा, बट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो सर अगर हम बात करें जो नए स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं एग्जांपल हो, आप छोटे से गांव से निकल कर आए हो और आपने ऑफिसर पद तक की जर्नी को क्लियर किया है, तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे कि वो भी इतने यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें? इसलिए मैं एसएससी सीजीएल के लिए इतना बोल रहा हूँ, इस बार वाला मौका है, ये मत छोड़ना। 2020 का ये मौका है। एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के आसपास इस बार सीजीएल का। उसके बाद क्योंकि यही मौका है, उसके बाद आप एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। अगली बार सीईटी होगा तो उसका अभी ना तो कुछ टेंडर पास हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो 2022-23 तक स्टार्टिंग होगा। तो क्योंकि यही मौका है अक्टूबर, अभी क्या जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5-6 महीने आराम से करो, ईजिली करो, और स्पेशली मैथ्स इंग्लिश, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे फाइनली। तो इतना डरने की बात नहीं, 9th-10th की मैथ है, इतनी सी इंग्लिश है, कोई बड़ी बात नहीं। सर जैसे कि अभी आपके साथ मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका कन्वर्सेशन, जैसे आपने पहले बताया कि मैं इंटरव्यू वगैरह देता था, तो आपने कौन सी प्रॉब्लम, स्टम्पिंग ऐसा कुछ? स्टैमरिंग होता है। हाँ, स्टैमरिंग, यस, क्योंकि हो जाता है तो कभी-कभी। उसको सर कैसे दूर किया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, आई थिंक मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती थी पहले। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे मैं स्लो बोलता हूँ, फिर थोड़ा हल्का बोलता, स्लो बोलता। मैं अगर फास्ट बोलता हूँ तो स्टैमरिंग हो जाती है। अब जैसे मैं जॉब करता हूँ बैंक में, तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो उनके सामने थोड़ा आपको एक सभ्य में बोलना पड़ता है, थोड़ा हल्का बोलना पड़ता है, स्लो बोलना पड़ता है। तो उनसे थोड़ा धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। नहीं, पहले मेरी बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग थी। फिर एसएससी में इंटरव्यू खत्म हो गया तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें यहाँ पे। फिर ओके, सो सर अगर हम बात करें आपके प्रिपरेशन के दौरान के कुछ सीक्रेट्स या फिर आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिनके मतलब क्या कह सकते हैं ट्रिक हो, ऐसा कुछ शेयर करना चाहो तो वो? सीक्रेट्स तो मेरा एक ही है एसएससी के लिए, वो भी स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे मैथ्स अच्छी होएगी। और स्पेशली आरडी शर्मा की बुक, इन्हों में कुछ नहीं रखा है। हम जो मुखा जगह में जो ये लोग बुक बेचते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो बुक पढ़ोगे, आप सीरियसली पढ़ोगे, बेस्ट बुक है। और स्पीड, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के लिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती मैथ्स में। आप बस प्रैक्टिस करोगे, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो बहुत अच्छा स्कोर इजीली करोगे आप। ओके, सो सर लास्ट में मैंने ऐसी कोई बात जो ना पूछी हो और आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर हो तो प्लीज़। यही है एसएससी। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि जितना डिप्रेशन भी आया था मेरे अंदर, क्योंकि एसएससी ऐसी चीज़ है कि यार रिजल्ट नहीं आते, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। तो बट फाइनली ना एक होता है पेशेंस, वो रखो। चीज़ें ना बहुत बाद में बहुत अच्छी आएंगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा। बट सबसे बस चीज़ यही है कि डिप्रेस मत हो कभी। रिजल्ट नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, आप बस अपनी पेपर देते रहो। और साथ में सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बहुत सारे एग्जाम आते हैं एसएससी के, देते रहो, हो जाएगा कहीं ना कहीं सिलेक्शन। बट अच्छा है, कभी डिप्रेशन मत आओ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी कीमती टाइम निकाल के काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपने डिटेल में जर्नी को शेयर किया, रूम की भी लाइफ स्टाइल बताई, मुखर्जी नगर में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इन सबको डिटेल में बताया। साथ में उन्होंने बताया कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए। सो गाइस, आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हर चीज़ आपको ऑनलाइन, गूगल, यूट्यूब वगैरह पर हर चीज़ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग भी कोचिंग इतना मतलब मैंडेटरी नहीं रहा। अब पहले होता था, पहले लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, लेकिन आजकल यूट्यूब और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म के वजह से हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।